हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 7 कर रहे थे दैट इज इंटीग्रल। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 7.1 का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको एक्सरसाइज 7.1 का जो भी क्वेश्चन है, अगर हर एक क्वेश्चन आपको अगर डिटेल में सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने चैप्टर 7 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर दैट इज 1 में क्या करना है, यहाँ पे इंट्रीगेट द फंक्शन इन द एक्सरसाइज 1 to 37। तो यहाँ पे एक्सरसाइज जो कि 7.2 दिया गया है, इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 37 तक जो भी क्वेश्चन है वो सबका इंटीग्रेशन आपको करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसको आई एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट आई इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो लेट t इक्वल टू क्या होगा, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो t मैंने एज्यूम किया है, अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ये पूरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला चीज सेम रहेगा हमारा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये जो डी डी एक्स है ये इसके साथ भी होगा इसके साथ भी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज डी डी एक्स ऑफ 1 फिर प्लस का प्लस फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब इतना करने के बाद डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ 1। याद रखिएगा डी डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट, कोई भी अगर कांस्टेंट होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, दैट इज 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ 1 है दैट इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, दैट इज 0। फिर प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मैंने आप लोग को सिखाया था डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो भी पावर होता है वो फॉरवर्ड आ जाता है। ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज 2x। ठीक है, अब इतना करने के बाद डी टी बाई डी एक्स हमारा सेम, अब 0 प्लस 2x क्या हो जाएगा, दैट इज 2x। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे dx प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे dx को मैं सिंगल छोड़ूंगा, तो dx को मैं इस साइड भेजता हूँ और 2x को इस साइड। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज dt बाई 2x इज इक्वल टू dx। ठीक है, अब इतना करने के बाद मैं क्या करूंगा, ये जो वैल्यू है इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो देयरफॉर यहाँ पे i इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dx का dx लिख लिया। अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये 2x का 2x सेम रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, t, बिकॉज मैंने इसको t एज्यूम किया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, दैट इज t। इसके बाद इनटू dx का वैल्यू क्या है, दैट इज dt बाई 2x। तो यहाँ पे क्या हुआ, दैट इज dt बाई 2x। ठीक है, अब ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी बचा और क्या बचा, dt। ठीक है, अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको इंटीग्रेट करूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखते जाता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स जो होता है वो होता है दैट इज आपका log x। इन द सेम वे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी क्या हो जाएगा, दैट इज log t। ठीक है, log t प्लस। ठीक है, तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, दैट इज log का log में सेम बिठाऊंगा। अब t के जगह पे हम लोग ये वाला पुट कर देंगे। ठीक है, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर प्लस c का प्लस। ठीक है, तो ये आपका आ गया दैट इज इंटीग्रेशन, इसका आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको दैट इज एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग सेम करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं इसको आई एज्यूम कर लेता हूँ, तो लेट आई इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज log एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, दैट इज इन दोनों टर्म में से मैं
x किसको एज्यूम करूंगा, सॉरी t किसको एज्यूम करूंगा, दैट इज log x को। तो यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ लेट t इक्वल टू log x। तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे आपको इस जितना भी क्वेश्चन है आपको इंटीग्रेशन कैसे करना होता है, पहले आपको सिंप्लीफाई करना होता है और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको कोई भी एक टर्म को t कंसीडर करना है, फिर उसका डिफरेंशिएशन करना है और डिफरेंशिएशन करने के बाद उसका वैल्यू फिर इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करके उसका इंटीग्रेशन किया जाता है। ठीक है, पहले सिंप्लीफाई करके। तो इन द सेम वे इसका भी करेंगे हम लोग। मैंने इसको t कंसीडर कर लिया है, अब दोनों साइड में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा, दैट इज लॉग एक्स। ठीक है, तो अब डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाएगा, दैट इज 1 बाई एक्स। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब मुझे क्या होता है, डी एक्स को यहाँ पे डी एक्स होगा तो यहाँ पे मुझे डी एक्स को सिंगल छोड़ना होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, दैट इज डी एक्स इंटू वन डी एक्स और x इंटू डी टी एक्स डी टी। ठीक है, अब इतना करने के बाद मैं ये जो इंटीग्रेशन एज्यूम किया था उसको ले लेते हैं हम लोग। तो क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ log x स्क्वायर, फिर नीचे क्या दिया, दैट इज x dx। ठीक है, अब इतना करने के बाद मैं सारा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे log x मैंने क्या एज्यूम किया था, दैट इज t। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर और x का तो हमारा x सेम रहेगा इनटू, अब dx का वैल्यू मैंने क्या एज्यूम किया था, x dt। तो यहाँ पे क्या होगा, x dt। तो अब ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, दैट इज, इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ i इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ। तो मैंने आप लोग को बताया था इंटीग्रेशन फॉर्मूला में, यहाँ पे क्या होता है, एक पावर ऐड हो जाता है और जो भी पावर होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज टी क्यूब और जो पावर होगा वो नीचे भी आ जाएगा, डी का दैट इज डी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो प्लस क्या हो जाएगा, दैट इज सी। इसके बाद i इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज t का वैल्यू हम लोग यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, यहाँ पे दैट इज log x क्यूब का क्यूब रहेगा। उसके बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है, 3 प्लस सी। ठीक है, तो ये आ गया आपका, दैट इज इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको दैट इज एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट पार्ट है, इसके नीचे आपको ये लिखना है, उसके बाद खत्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट और इसके नीचे आपको ये लिखना है। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।